हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मैथ साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी टाइप के एग्ज़ाम हो उसमें शोध संस्थान के बारे में पूछा जाता है कि ये रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, वो रिसर्च सेंटर कहाँ पर पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन आपको पूछा है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है। रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो आप बैंकिंग के एग्ज़ाम की बात करें या फिर जो है स्टेट पीएससी यूपीएससी की बात करें। ठीक है। अब किसी भी टाइप का 1 डे हो या फिर 3 लेयर ऑफ एग्ज़ाम हो, ठीक है, हर टाइप के एग्ज़ाम में आपको इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो मैं जो है टॉप मोस्ट एमसीक्यू लेके आया हूँ शोध संस्थान रिसर्च सेंटर्स के बारे में। ठीक है, कि वो रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है, ये जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा टॉप 20 क्वेश्चंस। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी बजाइए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली ऐसे ही महत्वपूर्ण जो वीडियोज़ हैं सबसे पहले मिले। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। और अगर आप जो है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो है जीके हो या फिर इंग्लिश हो, इस टाइप के जो भी कंप्यूटर हो, ठीक है, तो इन सब के जो वीडियो हैं मैं लगातार बना रहा हूँ। आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मेरे आईडी में जाकर। ठीक है, मेरे चैनल पे जाकर आप मेरा प्लेलिस्ट चेक करिए और आपके इंटरेस्ट के आपको वीडियोज़ मिलेंगे वहाँ पे। उसमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और क्या चाहिए। ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, रमण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, भू चुंबकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है, भारतीय। ठीक है, तो ये सब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ और अगर इसके वीडियो को पूरा देखो, अंत तक देखो ताकि आपको इसके आंसर भी पता चल जाए अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि मैं लास्ट में इसके आंसर बताने जा रहा हूँ। और हमारा इस ट्रिविया है, आज का क्वेश्चन है, आज का स्पेशल क्वेश्चन है अपना कि वेयर इज़ नेटो हेडक्वार्टर सिचुएटेड। ठीक है, नेटो हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, नेटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आज का ट्रिविया है, ये आपको आना चाहिए। आपने आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा नेटो के बारे में। नेटो का फुल फॉर्म क्या क्या होता है ये भी लिखना, और उसका मुख्यालय, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है। वैसे अगर आपको नेटो का फुल फॉर्म पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेटो का फुल फॉर्म होता है नदर्न अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या होता है, नदर्न अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 30 देशों का एक ग्रुप बना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है नाटो। ठीक है, नदर्न अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये नाटो हाल ही में क्यों बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ और वीडियो को अंत तक देखो क्योंकि लास्ट में मैं आपके इसके मुख्यालय बताऊंगा। ठीक है, इसका सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। जैसा कि मैं आपको बोला कि यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान रिसर्च सेंटर्स के बारे में मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा और आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है बेंगलोर, हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। ठीक है, इसका सही आंसर है नई दिल्ली। कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, आगरा। ठीक है, केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान, ठीक है, सेंटर का औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कानपुर, लखनऊ, नई दिल्ली, आगरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मौसम विज्ञान संस्थान, ऑप्शन है अहमदाबाद, लखनऊ, नई दिल्ली, हरियाणा।
क्या क्या ऑप्शन है, अहमदाबाद, लखनऊ, नई दिल्ली, हरियाणा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में हमारा मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है भारत का। ठीक है, तो ये याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि जब 100 क्वेश्चंस पूरी तरह से हो जाएंगे उसके बाद मैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्या लूँगा, टेस्ट लूँगा, फिर उसमें देखेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रमन अनुसंधान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान, जैसा कि आप जानते हैं रमन, सीवी रमन के बारे में, उनका रिसर्च सेंटर है उनके नाम से, तो वो कहाँ पर है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे, कहाँ पर स्थित है। चौथे नंबर का हमारा आंसर है आंसर नंबर बी, बेंगलुरु। ठीक है, रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। आपको पता ही होगा कि होमी जहांगीर भाभा ने ही क्या परमाणु का सबसे पहले रिसर्च किया था और बनाया था। ठीक है, तो उनके नाम पे परमाणु अनुसंधान केंद्र है, वो कहाँ पर है, ऑप्शन है ट्राम्बे, बेंगलुरु, हैदराबाद या पुणे। तो इसका सही आंसर है ट्राम्बे, बेंगलुरु, सॉरी ट्राम्बे, मुंबई। ठीक है, मुंबई में एक जगह है ट्राम्बे, वहाँ पर जो है क्या है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, मैं अगर फास्ट बोल रहा हूँ तो मैं स्लो कर लेता हूँ अपने आप को, और अगर आपको फास्ट सुनना है तो आप अपनी स्पीड को जो है वो थोड़ा बढ़ा लीजिए। आप 2x की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में सुन सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो बोल लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा फास्ट हो जा रहा है। ओके, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन क्या है हमारे पास ऑप्शन है हरियाणा, देहरादून, हैदराबाद और पुणे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। ठीक है, देहरादून कहाँ, उत्तराखंड की राजधानी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन वही है हमारे पास, हरियाणा, देहरादून, नई दिल्ली, कानपुर। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में, मतलब देहरादून ही इसका सही आंसर है। वन अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, देहरादून में ही है। ठीक है, इससे पहले क्या देखे थे हम लोग, इससे पहले था हमारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी देहरादून में है, और भारतीय केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान भी क्या है, देहरादून में है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ऑप्शन है कानपुर, धनबाद, वसेपुर, मिर्ज़ापुर। ठीक है, इसका सही आंसर, अगर आपने मूवी वसेपुर देखा है, गैंग्स ऑफ वसेपुर का फर्स्ट पार्ट, तो आपको धनबाद शब्द सुनने को मिला होगा। और इसका आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं कि आप अगर उस मूवी को देखे हैं तो उसमें देखे होंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता था, खनन की प्रक्रिया होती थी। वहाँ पर जो मेन उसका हीरो था, एक्टर था, वो क्या था, वो खुदाई का काम करता था। ठीक है, तो वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ पर जो है कोयला निकाला जाता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा, और उसी की होड़ मची हुई थी वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ से कोयला निकलता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, धनबाद। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है गांधीनगर, चंडीगढ़, नई दिल्ली और कोलकाता। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में क्या है, ये जो है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। और चंडीगढ़ का भी एक और विवाद चल रहा है, क्या चल रहा है, पंजाब और हरियाणा दोनों की क्या है, ये राजधानी है चंडीगढ़। ठीक है, दोनों की राजधानी है, तो पंजाब की मांग उठी है कि वो क्या है, चंडीगढ़ को पूरी तरह से उनमें मिला दे। केंद्र से क्या हो रहा है, इनसे झड़प हो रही है। ठीक है, कि चंडीगढ़ पूरी तरह से पंजाब में मिलना चाहिए। और इसकी भी एक अलग स्टोरी है कि कैसे ये दोनों की राजधानी बनी, हरियाणा कैसे अलग हुआ, और क्या इनके बीच बातचीत हुई है चंडीगढ़ को लेकर, ये एक अलग चर्चा है। लेकिन अभी के लिए जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान, वो क्या है, चंडीगढ़ है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारतीय
भूचुंबकीय संस्थान, भारतीय भूचुंबकीय संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है मुंबई, चंडीगढ़, दिल्ली, नई दिल्ली और हैदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भूचुंबकीय संस्थान स्थित है मुंबई में। ठीक है, याद रहेगा भूचुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत का क्या कहा जाता है इसको? भारत का फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है, भारत का फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं किसको? मुंबई को। ठीक है, अगला देखते हैं राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अगरतला, पणजी, गुवाहाटी, इम्फाल। पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं पता तो देखो। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है ऑप्शन नंबर बी, पणजी में। ठीक है, पणजी में। और मेरे को इन सब के राजधानी बताओ, मतलब इन सब का कौन से राज्य की राजधानी है ये सब बताओ मेरे को। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पणजी में। ठीक है, अगला देखते हैं केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कानपुर, आगरा, लखनऊ, नोएडा। इतना तो पता चल गया इसको क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखकर कि वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है वो यूपी में ही है, क्योंकि ये जो सारे जो शहर हैं वो किसके हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के शहर हैं, तो उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन राज्य के बीच आता है तो आप उत्तर प्रदेश मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शहरों के बीच पूछा है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इन शहरों में कानपुर, आगरा, लखनऊ, नोएडा। तो हमारा आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। ठीक है, सही आंसर क्या है? लखनऊ। लखनऊ में क्या है? वनस्पति अनुसंधान संस्थान। और लखनऊ क्या है? लखनऊ क्या है? यूपी की राजधानी है। ठीक है, यूपी की राजधानी है। अगला देखते हैं भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पर स्थित है? 30 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान ऑप्शन है पटना, हरियाणा, नई दिल्ली, कोलकाता। तो कहाँ पर स्थित है भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में स्थित है रासायनिक जैविक संस्थान। रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। मैं आपको 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठे कि ये कहाँ पर है। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा उसको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा टाइम ना लगे आपको, इसलिए मैं ही आपको रिपीट करके बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है, आप उसको ध्यान से सुने और अपने दिमाग में एकत्रित करें। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? ठीक है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता ही है इसका भी सही आंसर। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। इससे पहले हमने देखा था रासायनिक जैविक संस्थान, ये भी कहाँ पर था? कोलकाता में था। अगला देखते हैं, अगला है हमारा केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय जल और विद्युत। ठीक है, जहाँ पर जल होगा वहाँ पर विद्युत भी होगा, क्योंकि जल से ही क्या होता है? विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, तो जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? इसका ऑप्शन है खड़गवासला, देहरादून, मसूरी या शिमला। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला। ठीक है, खड़गवासला क्या है? केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित है यहाँ पे। ठीक है, देहरादून में क्या होता है, मसूरी में क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मसूरी में क्या होता है? लवासना की ट्रेनिंग मसूरी में होती है। ठीक है, वैसे देहरादून के भी कुछ देखे थे कौन कौन से अनुसंधान केंद्र है इससे पहले। ठीक है, तो वो भी पता होना चाहिए। अगला देखते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA। कई लोगों ने सोचा होगा उसके बारे में जानने के लिए जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आपके पास मौका है तो बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं आप NDA में जाने का। लेकिन अभी क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन है खड़गवासला, देहरादून, मसूरी या शिमला। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों आप सही पकड़े हैं, ए, खड़गवासला, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है खड़गवासला। वहाँ पर नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय है, मतलब उसका सेंटर है। ठीक है,
खड़गवासला नाम से, ठीक है। खड़गवासला में क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का सेंटर है। ये क्या है, ये तीनों जो फोर्स हैं इंडिया के, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, तीनों एक साथ रहते हैं। पूरे विश्व का ये सबसे बड़ा क्या है, डिफेंस एकेडमी है, ठीक है, जिसमें हर टाइप के रहते हैं। और वहाँ का मेस भी दुनिया का सबसे बड़ा मेस है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये जो खड़गवासला है पुणे के आसपास है, पुणे के लगभग 20-25 किलोमीटर के अंदर आता है ये वाला एरिया खड़गवासला। यहाँ पर इसकी क्या है, एकेडमी है, ठीक है। आगे देखते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, इसका ऑप्शन है हमारे पास खड़गवासला, देहरादून, मसूरी या फिर मऊ, ठीक है। मऊ के बारे में आपको पता नहीं होगा, एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन है खड़गवासला, देहरादून, मसूरी या फिर मऊ। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, डी, देहरादून, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून इंडियन मिलिट्री एकेडमी का सेंटर है, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये मिलिट्री एनडीए की कहाँ पर स्थित है, ये मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है, या फिर पैरा ट्रूपर्स की ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, आगरा, नोएडा, ठीक है। ये भी फिक्स है कि यूपी में है, लेकिन यूपी में कहाँ पर है, कौन से सिटी में है, ये चारों में से एक आंसर है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल है ऑप्शन नंबर सी, आगरा में, किसी ने शायद ही सोचा होगा, ठीक है। लेकिन ये पूछने वाली क्वेश्चन है पैरा ट्रूपर्स की। पैरा ट्रूपर्स के बारे में जानते होंगे आपको, पैरा फोर्स बोलते हैं, पैरा स्पेशल कमांडोज होते हैं, ठीक है। स्पेशल फोर्स एसएफ लिखते हैं हम लोग, पैरा कमांडो, स्पेशल फोर्स। इन लोग की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की जाती, उनके घर वालों को भी पता नहीं होगा कि वो मेरा बेटा या फिर मेरा भाई या फिर जो भी है मेरा हस्बैंड वो पैरा फोर्स में है, ठीक है, पैरा मिलिट्री में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, आगरा। इसकी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है, आगरा में है, ठीक है, पैरा ट्रूपर्स की। अगला देखते हैं। बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग होती है भाई लोग इसकी, पैरा ट्रूपर्स की, ठीक है। बहुत ज़्यादा खतरनाक, मतलब इसमें डायरेक्ट इसको सिविलियन से नहीं उठाते, इसमें आर्मी से ही कुछ लोगों को उठाते हैं और ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें जो जो ट्रेनिंग को क्लियर करता है, पास करता है, वही क्लियर होता है। जैसे 100 लोगों को उठाए तो 100 में से 8-10 ही बन पाते हैं, या फिर 5-6 ही पैराट्रूपर्स बन पाते हैं, ठीक है। हर कोई नहीं बन पाता, चाहे वो मिलिट्री में ही क्यों ना हो। तो अगला देखते हैं, इंडियन नेवल एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा जल जो सेना है वो भी बहुत ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी एकेडमी कहाँ पर है, इंडियन नेवल एकेडमी। इसका ऑप्शन है विशाखापट्टनम, कोची या चेन्नई या फिर पुणे, ठीक है। ये कहाँ पर होगा, जनरली समुद्र के किनारे ही होगा। तो ये चारों देश तो शहर जो हैं समुद्र के किनारे ही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए मेरे को। इंडियन नेवल एकेडमी का सेंटर है कोची में, ठीक है। किसमें है, कोची में। इसका सही आंसर है कोची, ठीक है। सही आंसर क्या है, कोची। अगला देखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन था कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। जैसे मैंने बताया था नाटो का फुल फॉर्म, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं बता चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू। और अभी आपको जानने को मिलेगा कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है। क्या वो न्यूयॉर्क है, या फिर नीदरलैंड है, या फिर ब्रुसेल्स है, या जर्मनी है। अगर आपने अभी तक पता कर लिया है, कमेंट बॉक्स में बता दिया है, तो वेल एंड गुड। और अगर आपको पता नहीं है तो आपको बता देता हूँ कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में। अब ब्रुसेल्स कहाँ पर है, ये बेल्जियम की राजधानी है। किसकी राजधानी है, बेल्जियम की, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी है क्या, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में क्या है, नाटो का मुख्यालय। नाटो क्या है, नदन अलायंस, ठीक है, नदन, नॉर्दर्न, ठीक है, इसको पढ़ते हैं नदन, होता है नॉर्दर्न अलायंस, ठीक है, नॉर्दर्न अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्दर्न अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्यों चर्चा में था, ये मैंने पूछा था आपको, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे या मैं बता दूं क्यों चर्चा में था। क्योंकि अभी जो रसिया वर्सेस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, अभी थोड़ा सा रशिया पीछे हटा है, लेकिन अभी युद्ध पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। जो रशिया वर्सेस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उसका
उस पर नाटो ने क्या किया था, बहुत अहम भूमिका निभा रही थी। ठीक है, इसकी क्या हुआ था, यूक्रेन जो है वो नाटो में सम्मिलित होना चाहता था, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ। ठीक है, ये चीज़ रसिया को पसंद नहीं आई और वो क्या किया, यूक्रेन पे हमला कर दिया कि आप यूक्रेन जो है कि आप जो है नाटो में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि नाटो का एक अलग ही वो चलता है। ठीक है, कि नाटो एक अलग ही यूरोपियन सिटीज़ की एक अलग ही संस्था है। तो इसमें ये जो है युद्ध के लिए इन लोग काफ़ी वो करते हैं। ठीक है, इन लोग पूरे 30 देशों का वो रहता है, 30 देश हैं अभी तक इसमें। ठीक है, धीरे धीरे जुड़ते ही जा रहे हैं, 30 देश हुए हैं। और ये 30 देश क्या होता है, इस पर किसी भी देश पे अगर कोई हमला करता है तो ये 30 के 30 देश उस पर टूट पड़ते हैं। ठीक है, मतलब उसकी खैर नहीं जो इस 30 में से किसी भी एक देश को टच भी करे। ठीक है, तो यूक्रेन जो है उसे सम्मिलित होना चाहता था, लेकिन रसिया ये नहीं चाहता था कि वो सम्मिलित हो। ठीक है, उसका भी कई रीज़न्स हैं, उसको आपको आने वाली वीडियो में शायद आपको मैं बताऊं। ठीक है, अगर आप इच्छुक रहेंगे तो। बाकी आगे देखते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ मैथो साइंस क्लासेस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन की घंटी बजा दो भाई। ठीक है, मेरे और भी वीडियोस को देखो, प्लेलिस्ट में जाके देखो, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस ला रहा हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, कोई भी टाइप की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो यार, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो आप नॉलेज लेते रहिए मेरे चैनल से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगला वीडियो किस पे बनाऊँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।